मान्यता मात्र है, कोई तथ्य नहीं है। एक व्यक्ति जिसको मानता है कि ये मेरा धर्म है, दूसरा व्यक्ति कहता है ये मेरा धर्म नहीं है। आपसे कहा जाए कि चलिए मस्जिद में नमाज पढ़ना है, आप कहेंगे ये हमारा धर्म नहीं है। आपका धर्म है मंदिर में जाकर पूजा करना। यदि उनको ये कहा जाता है कि चलिए आप मंदिर में पूजा करने के लिए, तो वे कहते हैं कि ये हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म है नमाज पढ़ना। तो एक आदमी जिसे अपना धर्म मान रहा है, दूसरा आदमी उसे अपना धर्म नहीं मानता है। तो धर्म केवल मान्यता मात्र है, अपने अपनी मान्यता है, अपने अपने इष्ट देव की लोग आराधना करते हैं। धर्म कोई चीज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्मनिरपेक्ष जीवन होना चाहिए, धर्म की क्या जरूरत है। तो आज के इस वैज्ञानिक युग में भी लोग प्रश्न उठाते हैं, क्या धर्म के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो उन सारी मान्यताओं पर प्रकाश डालते हुए सदगुरु श्री विशाल साहब, जिनकी रचना ये भवयान है, भवयान में साहब जी धर्म का बहुत विशाल और सर्वांगीण चिंतन करते हुए 30 लक्षण धर्म के साहब बताते हैं, जो प्रत्येक आदमी के लिए आवश्यक है। दुनिया में अरबों आदमी हैं, अरबों आदमी अनेक देशों में, अनेक प्रांतों में, अनेक क्षेत्रों में रह रहे हैं, किंतु इन सद्गुणों के अभाव में, जो धर्म के लक्षण हैं, इनके अभाव में आदमी अपना पवित्र जीवन नहीं यापन कर सकता है, वास्तविक सुख और शांति नहीं प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को सफल नहीं बना सकता है। उस पर साहब बहुत गंभीरता से चिंतन करते हुए लिखते हैं, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित गायो। दान धर्म सम्मान धर्म है, बचन हित गायो। सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निज पाद छोड़ी न जाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ताय। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म दृढ़ताय। शील धर्म और क्षमा विराजे, भक्ति धर्म समुदाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय, गुरु 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 ने धर्म सिखाय। संतोष धर्म और शांति धर्म है, मूल विचार दिखायो। संतोष धर्म और शांति धर्म है, मूल विचार दिखायो। समता धर्म को धारण करके, कारज विघ्न हटाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखा, सो गुरु 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 ने धर्म सिखा। संयम धर्म नेम है, धर्म ही इंद्रिय दमन बतायो। संयम धर्म नेम है, धर्म ही इंद्रिय दमन बतायो। सब मन राखन धर्म विचारो, परिणाम दर्शिता भाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय, सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय।
सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है संत ध्यान दर्शायो। सत्संग धर्म सदग्रंथ धर्म है संत ध्यान दर्शायो। वैराग्य धर्म नहीं राग किसी से, सत्य विवेक जहाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर भोगन दोष दिखायो। सजग धर्म सब इंद्रिय मन पर दोष दिखाय। स्वबस धर्म को पालन करके देह मान विनसाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे, असमंजस दुख जाय। कुसंग त्याग फल शीघ्र दिखावे, असमंजस दुख जाय। स्वरूप ज्ञान फल प्राप्ति धर्म है, पुरुषार्थ सफल कराय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। सो गुरु 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 ने धर्म सिखाय। इस शब्द में कहा गया सो गुरु 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 ने धर्म सिखाए। जीवन में हमें सदगुरु मिले। कल गुरु के शब्द में विस्तृत चर्चा की गई है कि गुरु गुरु कह विश्व पुकारा, गुरु सोई जो भरम निवारा। संसार में अनेक प्रकार के गुरु हैं, किंतु वास्तविक गुरु वो हैं जिनके बोध से व्यक्ति को संशय और भ्रम निर्मूल हो जाता है। ऐसे जो विरज विवेक संपन्न बोधवान गुरु हैं, वे जब हमें मिलते हैं तो हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, धर्म को सिखाते हैं, धर्म को बताते हैं कि धर्म क्या चीज है। ऋषि ने लिखा, यतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्म वो धर्म। सबसे पहले उन्होंने लौकिक उन्नत की बात कही। हम आप जब परस्पर मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, साहेब बंदगी, गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, अभिनंदन करते हैं। तत्पश्चात फिर कुशल समाचार पूछते हैं, फिर कुछ भोजन पानी जलपान की व्यवस्था करते हैं। तत्पश्चात ज्ञान विज्ञान की चर्चा बाद में। पहले भौतिक उन्नति के लिए ऋषि कहते हैं ये तो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्मा, जिससे लौकिक उन्नत हो और मोक्ष की सिद्धि हो, सधर्मा वो धर्म है। ये धर्म केवल ये नहीं बताता है कि आप मरने के पश्चात कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। कुछ लोग प्रायः पूछा करते हैं, महाराज हमें बता दीजिए हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे कि नरक में जाएंगे। हम उनसे निवेदन करते हैं कि पहले आप कहाँ पर हैं ये बताइए। अगर जीवन में आप स्वर्ग में हैं तो शरीर छूट जाने पर स्वर्ग जाएंगे, और वर्तमान जीवन में नरक में है तो शरीर छूटने के पश्चात नरक में जाएंगे। वर्तमान जीवन में मुक्त है तो शरीर छूट जाने के पश्चात मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि इसी जीवन का परिणाम वो जीवन होता है। वर्तमान को आप ठीक कर ले, भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो धर्म हमें केवल यह नहीं सिखाता है कि मरने के पश्चात सदगत होगी या दुर्गत होगी। धर्म हमें सिखाता है कि तुम जीवन को जानो, जो है उसे अच्छी तरह से जानो, और जो उसमें विकृति है उसको छोड़ो, और जो वास्तविकता है उसे अपने जीवन में धारण करो। सदगुरु मिलते हैं, हमको धर्म की शिक्षा देते हैं। धर्म को अगर एक शब्द में कहा, वैसे संस्कृत में धारणे धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धार्यति लोकम इति स धर्म, जो लोक को जगत को धारण करता है उसे धर्म कहते हैं। वो धर्म है
वो धर्म है मानवता, वो धर्म है कर्तव्य निष्ठा। हर आदमी अपने अपने कर्तव्य का ठीक ढंग से पालन करे तो वो आदमी धार्मिक है। उसका व्यवहारिक स्वरूप साहब यहाँ पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से है। कुछ लोग जो प्रश्न उठा देते हैं कि क्या धर्म जीवन में आवश्यक है। धर्म जीवन में आवश्यक है किंतु संप्रदाय आवश्यक नहीं, संप्रदाय की मान्यताएं आवश्यक नहीं, किंतु धर्म अत्यंत आवश्यक है। आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, क्या ये दोनों अपना अपना धर्म छोड़ सकते हैं? पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, अग्नि का धर्म है उष्णता प्रदान करना, क्या ये पदार्थ इनके बिना अस्तित्व रहेगा? आग हिमालय में होगी तो भी आग गर्म होगी। आग का धर्म है उष्णता प्रदान करना, प्रकाश प्रदान करना। इसी प्रकार से जहां कहीं भी आदमी होगा उसका धर्म है जानना, और जान करके वो क्रिया करता है। तो इस प्रकार से प्राणी और पदार्थ में धर्म अत्यंत आवश्यक तत्व है। पदार्थ धर्म रहता है धर्मी में, इसलिए धर्मी में जो धर्म रहता है, जब धर्मी नित्य है तो धर्म भी नित्य है, शाश्वत है। उसका व्यवहारिक स्वरूप सदगुरु श्री विशाल साहब 30 लक्षण में बताते हैं। मनु जी ने 10 लक्षण में उन्होंने बताया है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, मिंद्री, निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण मनु जी ने कहा। साहब जी उसको विस्तार से बताते हैं और व्यवहारिक जीवन हमारा जैसे धार्मिक बने उस प्रकार से साहब शिक्षा देते हैं। पहले कहते हैं दान धर्म सम्मान धर्म है, वचन हितैषी गाय। ये दान धर्म है। दान का अर्थ होता है देना। आप अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं। दान के रूप अनेक, और दान जिस समय आप देते हैं उस समय आपके मन में श्रद्धा होती है, भावना होती है। जो दान श्रद्धा से भाव से दिया जाता है उसका अपने मन पर भी प्रभाव होता है और दूसरे व्यक्तियों पर भी उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। दान में जब व्यक्ति दिखावा करता है, अहम का प्रदर्शन करता है, तो दान सात्विक नहीं रह जाता है। अहम भावना से दान न दें, श्रद्धा से भाव से दान करें। तो दान करना ये धर्म का एक अंग है। जैसे हाथ शरीर का एक अंग है, पैर शरीर का एक अंग है। हाथ शरीर नहीं है, पैर शरीर नहीं है, किंतु शरीर का एक अंग है। इसी प्रकार से दान धर्म का एक अंग है। धर्म है पूर्ण रूपेण जो वस्तुएं हैं उनको जानना और यथोचित उनके साथ बर्ताव करना और अपने को जानकर अपने में शांत हो जाना, ये धर्म का विषय है। विज्ञान दृश्यमान पदार्थों का अनुसंधान करता है कि ये पदार्थ क्या हैं, इनको मिला देने से क्या बन सकता है, इनमें कौन सी शक्ति हो सकती है और ये शक्ति समाज के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। ये विषय विज्ञान का है। और धर्म है दृष्टा का अनुसंधान करना, स्व का अनुसंधान करना, अनुसंधान करने वाले का अनुसंधान करना कि अनुसंधान करने वाला कौन है, खोज करने वाला कौन है, ये है धर्म का विषय। तो धर्म है स्व की खोज, स्व में शांत हो जाना। किंतु उसका व्यवहारिक स्वरूप साहब बताते हैं कि दान धर्म सम्मान धर्म। कोई व्यक्ति हमारे यहाँ आते हैं, उनका सम्मान करना ये भी एक धर्म का अंग है। अगर आप कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है या आप स्वयं कहीं जाते हैं तो एक सम्मान करना ये भी अपना एक धर्म है। वचन हितैषी गाय, और हितकर वचन बोलना ये भी एक धर्म का अंग है। वाणी में बहुत विलक्षण शक्ति होती है। वाणी दो टूटे हुए हृदयों को जोड़ देने की क्षमता रखती है और दो मिले हुए हृदयों को तोड़ देने की भी क्षमता वाणी रखती है। वाणी में बड़ी विलक्षण शक्ति है, इसलिए सदैव इसका उपयोग बहुत विवेक करके करना चाहिए। देखने में कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं, किंतु वाणी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। कोयल की वाणी इतनी मीठी होती है कि घर में जब आ करके कोयल बोलने लग जाती है तो छोटे छोटे बच्चे भी उसकी ओर देखने लग जाते हैं।
और कोई आदमी उसे उड़ाने का प्रयास नहीं करता है। कोयल की वाणी बहुत ही मीठी लगती है, बड़ी सुरीली होती है, और घर में कौवा का कांव कांव करता है तो लोग तुरंत उसको उड़ाने लग जाते हैं। वाणी में बड़ी विलक्षण शक्ति होती है। इसीलिए कहा गया कि मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार होए संचरे, सालय सकल शरीर। कटुवाणी के प्रयोग से द्रौपदी, महारानी द्रौपदी के जीवन में कितना दुख आया। उन्होंने खाली इतने कह दिया कि अंधे की औलाद अंधे ही। एक शब्द, दो शब्द, ये अंधे की औलाद अंधा, इतना गहरा भेद दिया अंतःकरण को कि महाभारत हुआ। महारानी द्रौपदी के जीवन में जो दुख आया है उसका मूल कारण यही रहा है, वाणी की कटुता। और महारानी सीता जी के जीवन में जो दुख आया है उसका भी कारण केवल यही रहा है, लक्ष्मण जी के प्रति उन्होंने जो खरी खोट सुनाया है, जिसे सुन करके लक्ष्मण जी का हृदय अन्यथा हो जाता है। लक्ष्मण जी चले जाते हैं, रावण को चांस मिल जाता है, रावण महारानी सीता का अपहरण करता है। महारानी सीता जी के जीवन में जितना दुख आया है उसका मूल कारण केवल वाणी पर नियंत्रण न रह जाए, यही रहा। इसलिए साहब कहते हैं वचन हितैषी गाय, हितकर वचन बोलना ये भी एक धर्म का अंग। कभी कभी होता है, व्यवहारिक क्षेत्र में देखते हैं, परस्पर दो व्यक्ति बाहर से आते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम लोग व्यवहारिक जगत में देखते हैं कभी भिन्न परंपरा के संत आते हैं तो हम उनको दंडवत कहते हैं, वो तुरंत साहेब बंदगी कहते हैं। एक दूसरे का आदर करना और वचन हितैषी गाय, हितकर वचन बोलना, जिससे जीव का कल्याण हो, हित हो, उस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना। ऐसे भी वचन होते हैं जो हितकर नहीं होते, ऐसे वचन न बोलना चाहिए। जो अहित जिससे हो जाए, जिससे हानि हो जाए, ऐसे वचनों को न बोल करके जिससे वचन हित हो, कल्याण हो, ऐसे वाणी को बोलना, ये भी धर्म का एक अंग है। सहित विवेक सुरक्षा जीवन, निजपद छोड़ न जाए, विवेक पूर्वक शरीर की रक्षा करना ये भी धर्म। क्योंकि शरीर माध्यम है, इसी शरीर से हम भौतिक विकास करते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। शरीर हमारा साधन ठीक रहेगा तो इसके आधार से ही सारे विकास के काम संपादन होंगे। इसलिए विवेक पूर्वक इस शरीर की रक्षा करनी चाहिए। विवेक शब्द का सहज प्रयोग करते हैं, सत्यासत्य निर्णय का नाम विवेक है। विवेक पूर्वक शरीर की रक्षा करें। जहां विवेक नहीं होता है वहां आदमी भक्ष अभक्ष सभी पदार्थों को ग्रहण करता है। भूल दशा में तो ऐसा होता है कि आदमी जहां जन्म लेता है, वहां की जो संस्कृति है, वहां की जो परंपरा है, उसके अनुसार वो अपना जीवन जीता है। किंतु जब सद्गुरु मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तो हमें धर्म की जब शिक्षा देते हैं तो वो बताते हैं कि विवेक पूर्वक जीवन की रक्षा करनी चाहिए। इस शरीर की रक्षा आप अन्न से करें, जल से करें, दूध से, फल से, रस से करें, परंतु किसी प्राणी की हत्या करके नहीं। जीवन में ऐसे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिसमें हत्या होती है। मांस है, मछली है, इन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें चेतना होती है, आत्मा होती है, और उनको काटने पर उन्हें दुख होता है। हर प्राणी अपने जीवन को चाहता है, ऐसा कोई प्राणी नहीं जो मरना चाहता हो। और मांस की उत्पत्ति जमीन से नहीं होती है, जैसे आलू पैदा होता है या आम पैदा होता है, आम पेड़ में लगता है, आलू नीचे पैदा होता है, ऐसा मांस नहीं होता है किसी झाड़ में। मांस जब मिलता है तब किसी प्राणी की हत्या करने से मिलता है, हत्या के पहले मांस नहीं मिलता है। इसलिए आदमी को अपने शरीर की रक्षा विवेक पूर्वक करनी चाहिए। विवेक पूर्वक रक्षा करने का ज्ञान किनके द्वारा होता है? गुरु के द्वारा होता है। गुरु हमें बताते हैं कि ऐसे पदार्थों का सेवन करें जिससे शरीर की रक्षा हो, साथ साथ प्राणियों की भी रक्षा हो। निज पद छोड़ न जाए, अपना पद जो अपना स्वरूप पद है, चेतन पद है, उसका बोध प्राप्त करके उसमें स्थिर रहना,
ये भी एक धर्म का अंग है। धर्म के विशाल रूप को साहिब हम चर्चा करते हैं। दया धर्म और धीरज धर्म ही सत्य धर्म रहता है। दया का पालन करना ये भी एक धर्म का अंग है। कितने आदमी के मन में दया नहीं रहती है। दया को अगर पलट दे तो क्या बन जाता है? याद बन जाता है। जब हम याद करते हैं, आत्मचिंतन करते हैं, सद्गुरु और संतों को याद करते हैं तो हमारा मन कोमल बनता है। किसी प्राणियों को कष्ट देने के प्रति हमारे मन में भावना नहीं रह जाती है। इसलिए दया धर्म और धीरज धर्म है, और धैर्य धारण करना ये धर्म का अंग है। धैर्य, जिस समय आदमी के मन में क्रोध उत्पन्न होता है, यदि आदमी धैर्य नहीं धारण करता है तो न कहने योग्य शब्दों को कहता है, न करने योग्य कर्मों को करता है, और बाद में घोर पश्चाताप करता है। धैर्य की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जिस समय आदमी के मन में लोभ उत्पन्न होता है, अगर आदमी धैर्य नहीं धारण करता है तो न करने योग्य कर्म कर डालता है, दूध में पानी मिला देता है, और भी न मालूम क्या क्या कर डालता है, नाप तौल में कमी कर देता है, वस्तु में मिलावटबाजी कर देता है। लोभ उत्पन्न होता है, अगर धैर्य नहीं धारण करता है तो अनथा कर्म करता है, जिससे उसका जीवन बिगड़ जाता है। तो साहब कहते हैं धीरज धर्म है। धैर्य को धारण करना ये भी एक धर्म का अंग है। सत्य धर्म दृढ़ता है। सत्य का पालन, सत्य को जानना, सत्य को मानना, सत्य के अनुसार जीवन जीना, ये भी धर्म का एक अंग है। सत्य शाश्वत है, अपरिवर्तनशील होता है, सदा रहता है। वो सत्य पदार्थ चेतन सत्ता है। जड़ पदार्थ भी अपने जगह पर सत्य है, उनका भी अस्तित्व तीनों काल में रहता है। किंतु परम सत्य सत्ता चेतन सत्ता है, आत्म सत्ता है, जिसके होने से शरीर सुंदर सा प्रतीत होता है, सत्य सा प्रतीत होता है, जिसकी सत्ता से इंद्रियां कर्म करती हैं, मन संकल्प विकल्प करता है। जो सत्ता शरीर, वो सत्ता यदि शरीर में न रह जाए तो शरीर निसार हो जाता है, शरीर के अंग सब बिखर जाते हैं, जीवन समाप्त हो जाता है। उस सत्य सत्ता को बोध प्राप्त करना और सत्य के अनुसार आचरण करना, व्यवहार करना, ये धर्म का अंग है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। व्यवहारिक जगत में हम देखते हैं कि जिस आदमी के जीवन में सच्चाई नहीं रहती है, आदमी बहुत लंबी चौड़ी बातें करता है, झूठ बोलता है, उस आदमी का विश्वास खो जाता है। जो आदमी संयम से बोलता है, वाणी पर संयम रखता है, सत्य का अपने जीवन में आचरण करता है, उस पर लोगों की आस्था होती है, निष्ठा होती है, और इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं महाराज आज का जमाना कलयुग है, आज अगर हम सत्य बोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी। कितने आदमी भूल में है। हर आदमी चाहता है, जो आदमी ऐसा कहता है कि सत्य बोलेंगे तो रोजी रोटी कैसे चलेगी, एक दिन केवल उनके घर के लोग प्रयोग करें, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके नौकर दिन भर उस आदमी से झूठ बोले तो आदमी तंग आ जाएगा और कहेगा कि ये क्या नाटक कर रहे हो, हमारे साथ इस प्रकार से झूठ बोल रहे हो। जो आदमी झूठ बोलने के लिए तर्क देता है, वही आदमी अपने साथ सत्य का व्यवहार चाहता है। भले वो दूसरे के साथ सत्य का व्यवहार न करता हो, किंतु अपने साथ हर आदमी सत्य का व्यवहार चाहता है। जहां से आप माल खरीदते हैं, अगर आपको माल वो असत्य दे देता है, गलत दे देता है, तो आप उसके यहां से माल मंगाना ही बंद कर देते हैं। सत्य के व्यवहार से ही संसार की व्यवस्था सब चल रही है, और जिस दिन उसकी पोल पट्टी खुल जाती है और सत्य का भंडाफोड़ हो जाता है कि ये सत्य नहीं, आदमी गलत है, सब मर्यादा समाप्त हो जाती है। इसलिए जीवन में सत्य की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। सत्यमेव जयते कहा गया, असत्यमेव जयते नहीं कहा गया है, सत्यमेव जयते कहा गया है। चोरी भी जब चोर करते हैं और माल बांटते हैं तो अपने मित्रों से कहते हैं ईमानदारी से बांटना, गड़बड़ नहीं करना। माल सब चोरी का है और कहते हैं कि ईमानदारी से बांटना गड़बड़ नहीं। वो समझते हैं कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है, क्योंकि अगर हम 5 आदमी हैं तो पांचों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो चोर आदमी के मन में भी
एक आस्था है कि ईमानदारी बहुत बढ़िया चीज है। कहा गया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बढ़कर नीति है। ईमानदारी की आवश्यकता है, सत्य की आवश्यकता है। जिस घर में सत्य की प्रतिष्ठा होती है उस घर के छोटे छोटे बच्चे भी सत्य बोलने लग जाते हैं, बच्चे भी सही बोलते हैं। बच्चे सीखते कहाँ हैं? बच्चे सीखते हैं माता और पिता से, परिवार के व्यक्तियों से। अगर परिवार के व्यक्ति संयमी हैं, सदाचारी हैं, भक्त हैं, सज्जन हैं, कितने घरों में देखा जाता है कि जो माता पिता संतों की पूजा करते हैं तो फूल लेते हैं, तो बच्चे भी मांगते हैं कि हमारे हाथ में फूल दो, हम भी संतों की पूजा करेंगे। तो बच्चे बड़ों से सीखते हैं। बड़ों का व्यवहार जब सत्यनिष्ठ होता है तो उसका प्रभाव बच्चों पर, बहुओं पर, परिवार के सभी सदस्यों पर पड़ता है। तो धर्म का एक अंग है सत्य को जानना, सत्य को मानना और सत्य के अनुसार जीवन यापन करना, ये धर्म का एक अंग है। शील धर्म और क्षमा विराजे भक्ति धर्म समुदाय, शील का पालन करना ये धर्म का एक अंग है। लोग कहते हैं इन्होंने शील का भंग किया। शील शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। शील में जीवन में जो नैतिक आचरण है ये सब समा जाते हैं और इसका सरल और अर्थ किया जाए तो ब्रह्मचर्य भी होता है। शील धर्म और क्षमा विराजे, शील का फल आदमी कठोर न रहे, नम्र रहे, कोमल रहे, उसके अंदर शील होना चाहिए। शील धर्म और क्षमा विराजे। भूल हो जाने पर हर आदमी चाहता है कि हमें लोग क्षमा करें, इसलिए दूसरों से भूल हो जाए तो उससे क्षमा करना चाहिए। क्षमा वीरस्य भूषणम। जब क्षमा की बात आती है तो मुझे कलकत्ता का स्मरण हो जाता है। मैं कलकत्ता में बोल रहा था और वहां पर मिलिट्री के जवान लोग भी बैठे हुए थे। अब मुझे मालूम नहीं था, सादे ड्रेस में वो लोग सब बैठे हुए थे और कहने लगे महाराज आपने कहा क्षमा वीरस्य भूषणम, वीर का भूषण है क्षमा। अगर इसको हम पालन करें और चीन चढ़ाई कर दे, पाकिस्तान चढ़ाई कर दे तो आपके किताब भी नहीं बचेगी और ये साधु महात्माओं का जो आश्रम है ये भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो ये हुआ कि भाई ठीक है, अगर आज तो कोई चढ़ाई करे तो आप क्षमा न करें, अपने देश की तो रक्षा करें। किंतु आप व्यवहारिक जीवन में आप देखें, व्यवहारिक जीवन में देखें तो क्षमा की आवश्यकता हरदम, युद्ध की आवश्यकता तो कभी पड़ती है। अब भूल होती है जीवन में, ग्रह देवियां भोजन बनाती हैं, कभी भूल जाती है, थोड़ा सा नमक कम हो जाता है, या भूल गई तो थोड़ा सा नमक ज्यादा भी हो जाता है। देवरानी भी नमक डाल देती है, जेठानी भी डाल देती है, नमक का अनुपात बढ़ जाता है, थोड़ी सी भूल हो गई। अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो क्या जिस प्रकार से चीन वालों के साथ या अन्य लोगों के साथ आप व्यवहार करेंगे राइफल लेकर के, क्या वो व्यवहार आप पत्नी के साथ करेंगे? नहीं कर सकते हैं। आपके घर का छोटा बच्चा है, आप भोजन पा रहे हैं और वो बच्चा है वो नहीं जानता है और आकर शंका कर दिया उसी जगह पर, तो क्या बच्चे को आप राइफल उठा लेंगे तुरंत? वहां पर क्षमा करेंगे। क्षमा की आवश्यकता पग पग पर है और युद्ध की आवश्यकता तो कभी। व्यवहारिक जीवन में क्षमा की बहुत बड़ी आवश्यकता है।